तो यूनिट 9 सेक्सुअल वायलेंस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नहीं, पहले देखेंगे सेक्सुअल वायलेंस एंड इट्स फॉर्म। तो सेक्सुअल वायलेंस सबको पता ही होगा क्या। तो WHO का इन 2002 और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन सेक्सुअल मतलब वायलेंस एंड हेल्थ डिफाइन सेक्सुअल वायलेंस एज अ सेक्सुअल एक्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन a sexual act, unwanted sexual comment भी advances or act to traffic or otherwise direct against a person's sexuality using coercion मतलब फोर्स, ठीक है, बट बाई अ पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलेशनशिप टू विक्टिम। रिलेशनशिप टू विक्टिम चाहे स्ट्रेंजर भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन एनी सेटिंग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू होम और वर्क, मतलब होम और वर्क से भी लिमिटेड नहीं है कि होम और वर्क में चलेगा तो चलेगा, कहीं पर नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब है, ये एग्ज़ाम में इसको रट के थोड़ा लिख देना स्टार्टिंग में तो एकदम सही रहेगा। फिर इट्स फॉर्म इन इंडिया देखते हैं। पहला सेक्सुअल असॉल्ट और रेप सबको पता है। मेल डोमिनेट वुमेन विद देयर पावर, तो रेप क्राइम होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। वाइल एनिमल कभी कभी होता है कि विक्टिम एक्ट्स लाइक अ एनिमल, ठीक है। और कभी कभी जैसे वुमेंस का हो रहा है, तो वुमेंस का होता है तो एनिमल लोग का भी रेप वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये अभी हुआ था एक महाराष्ट्र में कहीं पे एक बड़े रिजल्ट का हुआ था, ठीक है। तो रेप इज़ अनवांटेड, और एग्जांपल में लिख सकते हैं इसको। तो रेप इज़ अनवांटेड फोर्स इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। डिसेबल नो हेल्दी पर्सन कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसमें उतना कुछ जानने को है नहीं, सबको पता है, अपना मन से ही लिखना पड़ेगा। फिजिकल रियलिटी, फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसमें ट्रोमा हो जाता है, दिमाग में असर हो जाता है। टॉर्चर होता है, आदमी का इंटीग्रिटी ऑफ वुमेन्स बॉडी इज़ वायलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है चिल्ड्रन सेक्सुअल असॉल्ट या इंसेस्ट। इंसेस्ट होता है अपने फैमिली रिलेशन में सेक्सुअल एक्ट, फैमिली रिलेशन में सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। तो कॉमन सेक्सुअल अब्यूज ऑफ वुमेन ऑफ चिल्ड्रन इज इंसिस्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट कम विथ फैमिली मेम्बर्स, जैसा बोले, मोस्ट ऑफ द ऑकर बिटवीन older male relative and younger female child of the family. This is the harsh reality, ठीक है, of different class and colors, ठीक है। उसके बाद children within the family assault committed by the persons are usually trusted by their parents. ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, लाइक डॉक्टर्स, डेंसर, टीचर, बेबी सिटर्स, ठीक है। और अब्यूज़ हैज़ बीन सीन, ठीक है। उसमें इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सजेस्टिव लैंग्वेज, प्रोलॉन्ग किस और सेक्सुअल, ठीक है, लुकिंग पेटिंग, वल्गर, एनल इंटरकोर्स, ओरल, ठीक है। सबको समझ में आ ही रहा होगा। और उसके बाद इंटिमिडेट पार्टनर सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें क्या होता होगा कि जब जो पार्टनर है और वुमेन जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, वो दोनों एक्ट के बीच में इतना एग्रेसिव हो जाए कि शायद मेल वाला फीमेल वाला का बात नहीं सुन रहा और सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, ठीक है। इंटिमिडेट पार्टनर ऑफ अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बाय इंटिमिडेट पार्टनर्स टू कंट्रोल इंडिविजुअल्स फियर, थ्रेट और वायलेंस। इट कैन अफेक्ट एनीवन, ठीक, एनीवन, चिल्ड्रन टू, सबको पता है। ये तो चीज़ हर चीज़ में कॉमन है, इसमें ऊपर वाले में भी कॉमन है, आगे आने वाले में भी कॉमन है, ठीक है। विच कॉज रिलेशनशिप में फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल हार्म हो जाता है, और कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है, और फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल कोरिजन और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता है।
ये भाई, ये चीज़ जान लो, ये तुम हर वाले चीज़ में ये लिख सकते हो कि जैसे बच्चे वाला में भी फिजिकल एग्रेशन वो इंसिस्ट वाला कर सकता है, सेक्सुअल कोरिजन होती है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता ही है उसमें, कंट्रोलिंग बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक। फिर इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है। ये इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत बोरिंग है ये। और अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट और टचिंग, unwanted sexual touching include the intentional touch, obviously, either directly or through indirectly, मतलब directly मतलब skin और through indirectly मतलब क्लोथ के ऊपर से, on their anus, breast, inner thighs, buttock of any person without their consent. Without their consent is the most important thing, कि ये सारे जो भी असॉल्ट वगैरह होता है ये विदाउट कंसेंट होता है, तो कंसेंट इंपॉर्टेंट रहता है एक पर्सन के लिए। अगर वो कंसेंट देता है तो आप कुछ भी करो, लेकिन सामने वाले के परमिशन और कंसेंट से, ठीक है। और फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस अनवांटेड टच इन देयर स्कूल एंड कॉलेजेस, ऐसा देखा गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड द अथॉरिटीज, स्कूल अथॉरिटीज़, to private and public offices of anti-sexual harassment communities to organize unwanted ये, ठीक है, ये भी बच्चे वाला है। फिर इसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क प्लेस प्रोविजन एक्ट जो है वो आया था, उसमें क्या हुआ था, इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन ऑफ द विखा विशाखा जजमेंट, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि उसमें कुछ एज पर दी स्टेटस दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड अनवेलकम सेक्सुअल टेंस बिहेवियर डायरेक्टली बाय फिजिकल टच, डिमांडिंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ठीक है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, showing porn और अनवांटेड फिजिकल वर्बल, सेम चीज़ है, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं, तो ये केसेस हम लोग देख लेते हैं। पहले एक सीनियर IAS ऑफिसर रूपम देवल बजाज कंप्लेंट इन 1998 टू द फॉर्मर पंजाब DGP, ठीक है, इसका मतलब DGP होता। तो ये एग्ज़ाम में एज एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट केस का, बस इतना ही काफ़ी है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। फिर एक एम्प्लॉई ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली फाइल्ड ए कंप्लेन अगेंस्ट द सीनियर एयर इंडिया ऑफिशियल, ठीक है, इन 2012 ऑफ शोइंग हर पॉर्न क्लिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है former Supreme Court stepped down as the head of West Bengal Human Rights Commission in 2014 after the intern accused him of sexual harassment of her in hotel, ठीक है। फिर ये 3 काफ़ी है। नेक्स्ट है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज फॉर बोथ children and youth, abuse through exchange of sexual activities for food and shelter, basically for the life and money. Many children of young and अरे वही बात है कि खाना पीना शेल्टर के बगैर में उससे कुछ फेवर्स मांगा जाएगा और कुछ है नहीं। नेक्स्ट है prostitution is a sexual behavior of children outside of within their wedlock, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं ना, prostitution, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो इसका मतलब होता है सेक्स वर्कर्स, ठीक है, इन
एक्सचेंज ऑफ मनी, या लिख सकते हैं मॉनेटरी गेन, ठीक है। इज सिंफुल, ये वो ठीक है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट में इसको राइट टू प्रोफेशन के अंदर डाल दिया। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। ट्रैफिकर्स आर फोर्स टू इंटिमिडेट, अरे मतलब ट्रैफिकर्स फोर्स करता है उन लोग को, और बाकी तो जानती है फोर्स, एडॉप्शन, अबॉर्शन, एडॉप्शन यही सब करवाएगा, और कुछ नहीं है, सब सेम चीज़ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेंस्ट वुमेन, और वुमेन से फिर अनसेंट काम करवाएगा, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सेक्सुअल वायलेंस का हम लोग ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे, और जो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इतना सारा। सो नेक्स्ट कम अप टू द रीजंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। सो रीजंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस क्या हो सकता है? लो लिटरेसी। सो लो लिटरेसी बैकग्राउंड में जो है लेस कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, मतलब जो एक तरीके से, अब देख लो कम एजुकेटेड लोग जो रहेगा वो वुमेन के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डालेगा कि तुम ये मत करो वो मत करो, तो उस तरीके से वायलेंस उन लोग के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। जब वो लोग अपना मन मर्जी कुछ करना चाहेगा तो वो लोग इस तरीके का वायलेंस लोग के ऊपर करेगा, टू हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। और वुमेन लोग के पास भी ज़्यादा लिटरेसी होता नहीं है, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, तो पहला वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पहला लो लिटरेसी। पॉवर्टी से अभी हम लोग जैसे देखें कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होगा। तो बोथ पॉवर्टी एंड इज इंटर रिलेटेड। पॉवर्टी इज अमंग द रूट कॉज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द डेली प्रेजेंट ऑफ द वुमेन इज अगेंस्ट द मेंटल हेल्थ, और ये सब मेंटल हेल्थ और डेली स्टैट्स। तो वही है कि यहाँ पे जो जो होमलेस हो जाता है, जो अनएम्प्लॉयड रहता है, जिनके एजुकेशन इंटरप्टेड हो जाता है, तो वो लोग बेसिकली इस वाले पॉवर्टी के कारण सेक्सुअल वायलेंस का इजी टारगेट बन जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा था, परपेचुएटर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस टारगेट दीज इन एज दे सी वनरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू वुमेन पुलिस। तो वुमेन पुलिस का क्या है ना, ऐसा देखा गया है कि वुमेन पुलिस जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो केसेस ऑफ ईव टीजिंग है, मॉलिस्टेशन एंड उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी वुमेन है, वो लोग फील कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। ऐसे एक तरीके से ये होना नहीं चाहिए कि जेंडर बेस्ड प्रोफेशन ऑफ जो पुलिस है एक जेंडर न्यूट्रल प्रोफेशन है जो अभी एडवोकेट किया जा रहा है। तो इसलिए फीमेल पुलिस को उतना स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया था, लेकिन अब उसको उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। चाहता है कि वो लोग थोड़ा कम हो जाए और ये एक जेंडर न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि जितना सीरियसली वुमेन ले किसी चीज़ को उतनी सीरियसली मैन भी ले, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग स्टीरियोटाइपिंग भी फैला रहे हैं कि फीमेल सिर्फ ये सब ईव टीजिंग और मॉलेस्टेशन और डाउरी वाले केस के लिए अच्छा है, और बाकी अगर कोई मर्डर वगैरह हो गया, किडनैप हो गया, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ये आउट ऑफ दिस सिलेबस है बट ये जानना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग लिखेंगे कि फ्यू वुमेन पुलिस रीज़न है हम लोगों को वुमेन पुलिस बढ़ाना, जैसा चैप्टर वैसा बात। तो द स्टडीज आर पॉइंटेड आउट दैट वुमेन आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट ऑफ देयर क्राइम्स इफ वुमेन पुलिस आर अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेमिंग द क्लोथ्स। ये तो भाई बहुत आजकल देखा जाता है, सबको पता होगा कि जो वुमेन के क्लोथ्स हैं अगर वो थोड़ा मॉडर्नाइज्ड है और वेस्टर्नाइज्ड है
तो उस वुमेन के ऊपर उसके ऊपर अगर क्राइम हो रहा है तो जो बैकवर्ड सोसाइटी है वो उसी को ब्लेम करेगा कि ये जो हो रहा है ये तुम्हारे क्लोथिंग के कारण है, क्योंकि तुम सामने वाले को अराउज कर दिए थे। तो वही है मॉडर्नाइजर अट्रैक्टिव यंग बॉयज आर गेटिंग। जहाँ तक ये देखो कि अकॉर्डिंग टू 1996 सर्वे ऑफ इंडियन जजेस वे surprisingly 68% of the total respondents agree that the clothes are the invitation to rape। ठीक है, नेक्स्ट वीक सोशलाइजेशन। जो फैमिली है वो फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। अगर वहाँ पे चिल्ड्रंस को सही रूल और नॉर्म नहीं पढ़ाया जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे बचपन में चाइल्डहुड में कुछ लोग और कुछ बैड बिहेवियर देखते, जैसे कुछ लोग ऑब्जर्व करते देयर फादर बीटिंग देयर मॉम, सो दीज थिंग्स अफेक्ट देम। और उसकी वजह से वो लोग भी जब बड़े हो जाते हैं तो एक तरीके से कंट्रोल ओवर देयर वाइफ या डॉटर के लिए वो लोग भी ऐसा काम करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीक पब्लिक सेफ्टी। तो इसमें जो है इसमें देखो जैसे वुमेन्स का देख लो कि लास्ट का था कि वुमेन वॉकिंग टाइम, वुमेन का पब्लिक सेफ्टी यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं। वुमेन 8 बजे के बाद घर में होनी चाहिए, ऐसा नॉर्म्स बनाए गए हैं। ठीक है, और ये 23 ईयर ओल्ड प्री मेडिकल स्टूडेंट दिल्ली, मतलब ये निर्भया वाला एग्जाम्पल दिया गया है जो हुआ था वीक पब्लिक सेफ्टी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है डिले इन जस्टिस। जैसे इसी में हम लोग इसका एग्जांपल, जैसे निर्भया वाले का 7 इयर्स लग गया उसको क्या बोलते हैं, फांसी पे चढ़ने में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना डिले हो रहा है जस्टिस में, जबकि वो ओपन एंड शट केस था, सब कुछ मिल गया था, लेकिन तब भी 7 इयर्स लग गया। तो मोर देन 100 केसेस ऑफ बहुत सारे मतलब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पेंडिंग केसेस हैं। और इसमें लिखेंगे एक कोटेशन होता है, यहाँ लिख देते कोटेशन, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो ये एक फेमस कोटिंग है। ठीक है, तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। So 34% of the cases are trial incomplete in 6 months, in 45% cases up to, मतलब आधा से भी कम केस 12 महीने में ख़त्म होता है। 17% केस मोर देन अ ईयर रहता है। तो ये एक है। फिर नेक्स्ट है ड्रग और अल्कोहल में आदमी होश में रहता है नहीं, कुछ भी कर देता है, अनकॉन्शियस, reduce self-control, direct affect their cognitivity or physical function, less individual capacity on their behavior, frequent ऐसे देखा है for more than a more frequent increases the risk of violence। सबको पता हम आदमी शराब पी के मारपीट करने लग जाते तो पचुअर जो होता है बेसिकली वो लोग ज़्यादा हैवी ड्रिंकर्स रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी वो लोग से ज़्यादा आता है। ठीक है, एनालाइज दी वेरियस रीजंस, अभी बात किया उसके ऊपर। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, गायनोकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। सो अगर किसी के पास समझ लो वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो उसके साथ फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेगा। पहला वजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर, जेनिटल इरिटेशन, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और यहाँ पे ये सब यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है।
नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे HIV वायरस। HIV वायरस भी फैल सकता है अगर किसी आदमी या जो भी सेक्सुअल एक्ट के में इन्वॉल्व है उन दोनों में से किसी एक को अगर ये HIV हो तो दोनों में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। फिर सेक्सुअल टेंडेंसी, सेक्सुअल मतलब सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइडल टेंडेंसी में क्या होता है, आफ्टर द असॉल्ट जो होता है, आफ्टर असॉल्ट ऑफ हरासमेंट या कुछ भी, इमोशनली साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाता है सामने वाला आदमी, उनको काफ़ी एंग्जाइटी होने लगता है, सेल्फ स्टीम सामने वाले आदमी का टूट जाता है, जिसके कारण वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ वही प्रॉब्लम्स है कि सामने वाला को आदमी शेम आने लगता है, टेरर आने, गिल्ट आने लगता है, और फिर वो लोग के साथ एक टैबू जुड़ जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एडिक्शन, ये सब हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस अभी ये सब देखे चाहिए। नेक्स्ट लीगल मेजर्स हम लोग देखेंगे नहीं, लीगल मेजर्स काफ़ी इजी है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ये एक तो दो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, ठीक है, ये एक्ट बना हुआ। फिर एक एसिड अटैक एक्ट बना हुआ है, इम्प्रिजन नॉट लेस देन 10 years का, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक नॉट लेस देन 5 years का, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस 354A, फेवर्स वो पीछे भी हम लोग देखे हुए क्या है, पनिशमेंट रिगरस पनिशमेंट ऑफ 3 to 3 years। फिर यहाँ अलग अलग है कि स्टॉकिंग का ये है, फिर इसका मतलब वॉचिंग एंड कैप्चरिंग वुमेन्स प्राइवेट एक्ट, मतलब उसका ये मतलब होता है। इसमें भी ये सब नॉर्मल खुद आदमी देख के कर सकता तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर प्रोटेक्शन के लिए पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट वो मतलब कि अगर किसी जुवेनाइल जो कि जुवेनाइल मतलब अंडर 18 की एज का चिल्ड्रन, ठीक है, किसी जुवेनाइल के साथ अगर कोई सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म हो रहा है तो उसका जो पनिशमेंट है वो पॉस्को एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। पॉस्को एक्ट के अंदर उस आदमी को सज़ा मिलेगा। चलो ओके, चैप्टर हो गया ओवर। ये वर्क प्लेसेस वाला देख लिया हम लोग, पॉस्को एक्ट भी हम लोग पता कर लिए। चलो बाय।